हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 5 का अध्याय 15 नीति के दोहे दोहावली। तो आज हम पढ़ेंगे दोहावली और इस अध्याय का नाम है नीति के दोहे। पाठ का उद्देश्य, कबीर और रहीम ने दोहों के माध्यम से लोगों को प्रेम से रहने की शिक्षा दी है। रहीम और कबीर के दोहे दैनिक व्यवहार में खरे उतरते हैं। उनके सीख भरे दोहों से हमें जीवन जीने की राह मिलती है। तो इस अध्याय में हम कबीर और रहीम जी ने जो दोहे लिखे हैं उन्हें पढ़ेंगे और उन दोहों से हम सीखेंगे हमें कैसे आपस में प्रेम से रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। तो जब तू आया जगत में का मतलब है कि जब तुमने जन्म लिया इस जगत में तो तब तुम रो रहे थे और तब लोग हंस रहे थे, लेकिन वो खुशी से हंस रहे थे। तो कभी भी ऐसी करनी मत करना, ऐसे काम मत करना कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम पे हंसे, यानी कि तुम्हारा मजाक उड़ाए। तो ऐसे काम कभी मत करना या तुम्हारी बुराई करे। आपको न सराहाइए पर नींदिए न कोई, चढ़ना लंबा दोहरा न जाने क्या होए। यानी कि अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों की बुराई करनी चाहिए। हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, पूरी जिंदगी जीनी है, क्या जाने अगले पल क्या हो। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द की हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। यानी कि हम जब भी शब्दों का उपयोग करें, दूसरों से बात करें, तो हमें अपने शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द क्या नहीं होते, शब्द किसी को नहीं पहचानते, शब्द बस शब्द होते हैं। एक शब्द औषधि के समान होता है, यानी कि आप मधुर बोलते हैं तो वो औषधि का काम करता है, अच्छा लगता है। और अगर आप कड़वा बोलते हैं तो वो दूसरों के मन में घाव भी कर जाता है। कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में छूटे रंग न भूल। यानी कि ये संसार कैसा है, ये संसार एक सेमल के फूल जैसा है और दिन 10 व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यानी कि जब दिन बीतते हैं लोगों का व्यवहार बदल जाता है और हर चीज बदल जाती है, लोगों के रंग छूट जाते हैं। इन दोहों को लिखा है कबीर दास जी ने। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। यानी कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते और जो सरवर है, नदी है, वो कभी अपना पानी नहीं पीती। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। यानी कि सच्चा व्यक्ति वही है जो अपनी संपत्ति का दूसरों के हित के लिए, दूसरों की मदद के लिए उपयोग करता है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित यह जगत में जान परत सब कोय। तो वो कहते हैं कि विपदा ही भली है जो थोड़े दिन की होती है, यानी कि परेशानियां ही अच्छी हैं जो थोड़े ही दिन की होती हैं। इस संसार में कौन अपना है कौन पराया है, ये सब उन विपदा के दिनों में पता चल जाता है। कहीं रहीमन संपत्ति सगए, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, सोई पावे मीत। यानी कि वो कहते हैं रहीम कि जब आपके पास संपत्ति होती है तो सभी आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन असली मित्र वही है जो विपदा की कसौटी पे आपके साथ खड़ा उतरे, यानी कि जो परेशानी के समय आपके साथ रहे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिए, फूलहि फूलहि अधाय। यानी कि जब आप एक लक्ष्य साधते हैं, यानी कि एक आपका लक्ष्य होता है, तो आपके आसपास की चीजें भी फिर ठीक होने लगती है। आपको अगर फूल चाहिए तो आपको पेड़ को सींचना ही पड़ेगा। और इन दोहों को लिखा है रहीम दास जी ने। स्मरणीय शब्दावली, जगत दुनिया वर्ल्ड, करनी काम वर्क, कोई कोई एनी, पर निंदिए दूसरों की बुराई, एन इल इविल फॉर अदर्स, संहारे सोच समझकर थॉटफुली, घाव चोट हर्ट, औषधि दवाई मेडिसिन, सेमल एक ऐसा वृक्ष जिसके फूल से रुई प्राप्त होती है, अ कॉटन प्रोड्यूसिंग प्लांट, तरुवर पेड़ ट्री, खात खाता ईट, सरवर तालाब पॉन्ड, पीही पीता ड्रिंक, प्रकाश दूसरों के लिए किए गए कार्य वर्क्स डन फॉर अदर्स, संपत्ति धन दौलत प्रॉपर्टी सच ही एकत्रित करना टू कलेक्ट,
सुजैन सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन, विपदा मुसीबत प्रॉब्लम, थोड़े 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 फ्यू, बहुरीति बहुत प्रकार से, डिफरेंटली, विपित कसौटी, बुरा समय, बैड टाइम, सांचे मीत, सच्चे मित्र, ट्रू फ्रेंड्स, सदैव, सिद्ध होना, टू प्रूव। अब करने की बारी मौखिक यानी आप बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. कबीर और रहीम के दोहों से क्या शिक्षा मिलती है? कबीर और रहीम के दोहों से शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रकट करना चाहिए और प्रेम से ही रहना चाहिए। 2. हमें कैसे कार्य करने चाहिए? हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो। लिखित क. सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. कबीर ने इस संसार को किस फूल के समान बताया है? अ. गुलाब के, ब. सेमल के, स. चमेली के, ब. सेमल के। 2. कैसे शब्द औषधि का कार्य करते हैं? अ. कठोर, ब. कटु, स. मधुर, स. मधुर। 3. हमें दूसरों के साथ कैसे कार्य करने चाहिए? अ. भलाई के, ब. बुराई के, स. धोखेबाजी के, अ. भलाई के। 4. विपदा कितने दिन की होती है? अ. हमेशा की, ब. थोड़े दिन की, स. कभी कभी की, ब. थोड़े दिन की। ख. निम्नलिखित दोहों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे दोहे दे रखे हैं, आपको अपनी कॉपी में इनका अर्थ लिखना है। 1. आपको न सराहिए पर निंदिए न कोय, चढ़ना लंबा दोहरा ना जाने क्या होए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को नहीं सराहना चाहिए, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों की निंदा यानी बुराई करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक लंबा रास्ता चढ़ना है, कल जाने क्या हो। 2. रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमन कहते हैं कि विपदा ही भली है जो थोड़े दिन की होती है, कौन अपना है कौन पराया है ये पता चल जाता है। ग. दिए गए भावों के आधार पर दोहे लिखिए। सो किड्स यहाँ पे भाव लिखे हुए हैं, आपको ये भाव पढ़ने हैं, फिर आपको इन्हीं भावों से रिलेटेड दोहा ढूंढना है कि ये कौन से दोहे का भाव है और आपको फिर यहाँ लिखना है। 1. हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप दोहा ढूंढेंगे और फिर यहाँ रिक्त स्थान में लिख देंगे। 2. संसार एक सेमल के फूल की तरह है। ये अर्थ किस लाइन का है ये आप लिखेंगे यहाँ पे। 3. जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खा सकता और तालाब अपना जल नहीं पी सकता, उसी प्रकार दूसरों के लिए किए गए भलाई के कार्य एकत्रित की गई धन दौलत के समान होते हैं। तो ये अर्थ कौन से दोहे का है वो दोहा आप यहाँ पे लिखेंगे। 4. एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए। जिस दोहे का ये अर्थ है वो दोहा आप यहाँ पे लिखेंगे। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. हमें कैसे कार्य नहीं करने चाहिए? हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। 2. किस प्रकार के शब्द औषधि का कार्य करते हैं? मधुर शब्द औषधि का कार्य करते हैं। 3. कबीर ने इस संसार को सेमल के फूल के समान क्यों बताया है? कबीर ने इस संसार को सेमल के फूल के समान इसलिए कहा है क्योंकि सेमल का फूल बहुत ही कोमल, सुंदर और बहुत ही सुगंधित होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो पेड़ से टूट जाता है। उसी तरह ये संसार भी है, जो आज अच्छा है वो कल अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमें इस संसार के झूठे रंग में नहीं रंगना चाहिए। 4. हमें स्वयं की बड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें स्वयं की बड़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें एक लंबा रास्ता तय करना है और हमें नहीं पता कि आगे क्या हो। 5. तरुवर और सरोवर की क्या विशेषताएं हैं? तरुवर और सरोवर की ये विशेषताएं हैं कि तरुवर अपने फल नहीं खाता और सरोवर अपना पानी नहीं पीती। 6. रहीम ने किसे सच्चा मित्र बताया है? रहीम ने उसी को अपना सच्चा मित्र बताया है जो विपदा के समय हमारे साथ हो। भाषा की बात व्याकरण से। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। सो किड्स यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, आपको इनके अर्थ लिखने हैं, जैसे जगत, संसार। सरवर, नदी। मीत, मित्र। सदैव, हमेशा। सराहिए, बड़ाई करना।
करनी काम, अनहित बुरा या नुकसान, काज काम, सुजान समझदार, विपदा परेशानी, साच सच्चे, संपत्ति धन। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो हमें शब्द दे रखे हैं, आपको इनके पर्यायवाची लिखने हैं। जगत संसार, दुनिया, फूल पुष्प, कुसुम, तरुवर पेड़, वृक्ष, सरोवर नदी, सर्वर। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सो किड्स, यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, आपको इनके अर्थ लिखने हैं और फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे एक, जगत, जगत मतलब संसार। तो आप इसका वाक्य लिख सकते हैं, यह जगत बहुत बड़ा है। तो किड्स, इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के यहाँ पे अर्थ लिखेंगे और फिर इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे। आओ कुछ करें। कड़वा बोलने पर बुराई जबकि मीठा बोलने पर हमें प्रशंसा मिलती है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यदि आपका कोई ऐसा अनुभव हो तो उसे भी लिखिए। सो किड्स, ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है और आपको लिखना भी है। कड़वा बोलने पर बुराई और मीठा बोलने पर प्रशंसा मिलती है, यानी कि जब आप कुछ गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो उस पे बुराई मिलती है, लोग आपकी भी बुराई करते हैं। लेकिन जब अच्छा बोलते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा यानी तारीफ करते हैं। इस बात पे आपको डिस्कशन करना है और यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आपको वो एक्सपीरियंस भी लिखना है अपने नोटबुक पे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।